सुप्रभात। सिटी होप कलीसिया रायन ने मुझे आज आमंत्रित किया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटूं। और जैसे आप 2 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं, और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि आप लोगों ने 2 साल पूरा किया है और आप लोगों ने कड़ी मेहनत से इसे हासिल किया है। और मैं कहना चाहता हूँ शाबाश कलीसिया। और रायन ने मुझसे कहा कि 2 साल हमारे पूरे हो रहे हैं, इस संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ बांटूं। और मेरी अपेक्षा है कि आप सब अच्छे हैं। इस लॉकडाउन के समय में हम एक दूसरे से इतने मिल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि आप परमेश्वर में बने रहे हैं और आप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे। और आज मैं कुछ आप लोगों से ऐसे बांटना चाहता हूं जो मैंने पहले आप लोगों से नहीं बांटा है। आज मैं आप लोगों के साथ कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में बताऊंगा, और जो चिट्ठियां पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी। कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों के लोग रहते थे। कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जो जाना पहचाना जाता था। और वहाँ पे इतने कई व्यापारी लोग आते थे क्योंकि वो समंदर के किनारे था, और वहाँ पे जो अनैतिकता थी उसके कारण से, और वहाँ पे जो हलचल होती थी उस कारण से वो बहुत ही मशहूर था। और खास करके इतना जो यौन अनैतिकता थी वहाँ पर। पौलुस कोरिन्थ में पहुंचता है अपनी दूसरी मिशनरी ट्रिप में, और ये यीशु मसीह के मरने के 50 साल बाद था। पौलुस वहाँ पर 18 महीनों के लिए रहा, और इन 18 महीनों के दौरान इस कलीसिया की स्थापना। आप प्रेरितों 18 की पुस्तक को देख सकते हैं, आप इसके बारे में वहाँ पढ़ सकते हैं। और अब 18 महीने के बाद पौलुस जो है कोरिन्थ छोड़कर दूसरे शहर गया है। पौलुस अब कोरिन्थ छोड़कर एफेसस में गया है, और वहाँ पर उसे खबर मिलती है कि कोरिन्थ में कुछ लोगों ने बातों को गलत समझा है। इन बातों को हम कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं। उसके बाद उसे खबर मिलती है कि अब कलीसिया में जैसे बंटवारा हो रहा है, और इसे हम पहले अध्याय में हम देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुरिन्थ की जो कलीसिया है वो संघर्ष कर रही है बंटवारे को लेकर। उसे चिट्ठियां मिलती हैं कुरिन्थ के अलग अलग लोगों से, और वो अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं पौलुस को। इन चिट्ठियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 7 में। इसी इन बातों की कल्पना नहीं की होगी पौलुस ने, ऐसी बातें कुरिन्थ में हो रही थी। क्लोई के घराने से पौलुस को खासकर कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलता है। और फिर जब क्लोई का परिवार जो है एफिसस में जाके पौलुस से मिलते हैं, तो उनको बताते हैं कि किस प्रकार से जैसे वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है इस बंटवारे को लेकर। बंटवारे के अलावा वहाँ पे जो यौन अनैतिकता है उसके बारे में उन्हें बताते हैं। तो कलीसिया जो है वो बंटवारे से जा रही है, यौन अनैतिकता है वहाँ पर, और मूर्ति पूजा पूजा से संघर्ष हो रहा है। और शास्त्र के सिद्धांतों को लेकर भी जैसे वहाँ पे लोगों के समझ में कुछ कमी थी। और इस कारण से पौलुस जो है वो अब ये 1 कुरिन्थियों की जो चिट्ठी है वो लिख रहा है। लोगों के सवालों का उत्तर और जो बातें उन्होंने सुनी, इसके लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। और हम इस चिट्ठी की सही तारीख नहीं बता सकते हैं, लेकिन तकरीबन 54 से लेके 57 के बीच में हो सकता है। कलीसिया की स्थापना करने के बाद तकरीबन 4 साल के बाद ये चिट्ठी पौलुस ने लिखी है। पौलुस अब इस समय एफेसस में है, और 3 साल हो चुके हैं। प्रेरितों 20 और उसके 31 वचन में हम इसे देखेंगे। हम जानते हैं कि पौलुस जब 18 महीने कोरिन्थ में था तब उसने इस कलीसिया की स्थापना की। अब 4 साल हो चुके हैं, और अब वो इस कलीसिया से दूर हो चुका है, और उसे अब वहाँ पे जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो भी नई कलीसियाएं स्थापित की जाती हैं वहाँ पर ऐसी समस्याएं होती हैं। We see that Jesus wants the gospel to go out, and we see how apostles they take the gospel and they go to different places.
लेकिन ये समस्याएं होती हैं अक्सर सभी में, लेकिन इस समय हम कोरिन्थ की कलीसिया को देख रहे हैं। ये समस्याएं होती हैं क्योंकि अब सुसमाचार आ गया है, और ये संघर्ष होता है क्योंकि अब सुसमाचार आ गया है, और जो गुण हैं उस कलीसिया के, उसके साथ ये संघर्ष होता है। और वहाँ पे जो माहौल निर्माण हुआ है कोरिन्थ में, इस कारण से जैसे वहाँ पे संघर्ष हो रहा है, ये हो सकता है ये हो सकता है कई कारणों की वजह से, कि वहाँ की सभ्यता कैसे है, और वहाँ के लोगों के बीच में क्या शिक्षण मिला है उन्हें। प्रेरित पौलुस जो है वो इन बातों को ऐसे ही छोड़ नहीं देता। वो इस परिस्थिति के बीच में आता है, और इस चिट्ठी के द्वारा पौलुस आता है ताकि वो कलीसिया के गुणों को और सिद्धांतों को वापस से बना सके। कलीसिया की बढ़ोतरी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि परमेश्वर के राज्य की एक सभ्यता वहां पर नहीं आती। तो जो भी नई कलीसिया बोई जाती है, उन्हें 2 या 3 4 साल के बाद एक बार फिर से उन्हें देखा जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे पौलुस इस कोरिन्थ कलीसिया को फिर से एक नई ताजगी से देख रहा है। आप सिटी होप कलीसिया ने आपने 2 साल पूरे किए हैं, और ये बहुत ही अद्भुत कार्य है, और आप मजबूती से खड़े रह पाए हैं क्योंकि यीशु आपके बीच में हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं? मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं आज आप लोगों को कुछ मूल्यों को बता सकूंगा ताकि आप उन्हें देख सकें। ये मूल्य आपको मदद करेंगे कि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। कोरिन्थ के समान आपकी कलीसिया के लिए भी उन मूल्यों के लिए एक लड़ाई होगी। आप शायद इस लड़ाई को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि एक कलीसिया होने के नाते आप बस ऐसे ही आगे बढ़ें, लेकिन वो आपको मूल्यों के साथ स्थापित करना चाहता है। एक समुदाय के रूप में एक कॉर्पोरेट मूल्य हमारे होंगे, और साथ में जो है रिश्ते और संबंध बनाए जाएंगे। इसी संदर्भ में हम इस कुरिन्थियों की पुस्तक को हम देख रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर इस महिमामय कलीसिया के लिए, धन्यवाद अगुवाई के लिए, रायन, लक्ष्मी, योगेश, जूली। धन्यवाद परमेश्वर उन सब सदस्यों के लिए जो शुरुआत से इतना वहाँ पर गए। धन्यवाद बाकी के लोगों के लिए भी जो उनके साथ जुड़े हैं और वो मूल्य उन्होंने स्थापित किए हैं। प्रभु, हम एक साथ मिलकर इन 2 सालों का जश्न मनाते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं वचन बांटता हूँ तो लोग शुद्ध होंगे परमेश्वर, और वो मजबूती पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि मुझे मदद कर परमेश्वर, और हर एक को यहाँ पे मदद कर यीशु के नाम में। आइए हम एक साथ मिलकर 1 कुरिन्थियों 1 और उसके पहले से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसिथिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में हैं, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस जो है वो कलीसिया से कुछ इतना कह रहा है, और वो यीशु मसीह के कुछ इतना गुणों को, कुछ मूल्यों को स्थापित कर रहा है, और वो कलीसिया को नाप रहा है इन मूल्यों के अनुसार। और वो शुरुआत करता है कहते हुए ये कि जो पवित्र किए गए हैं, वो कह रहा है जो पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह में, जिन्हें अलग किया गया है यीशु मसीह में। देखो, तुम्हें यीशु मसीह में पवित्र ठहराया गया है, और यहाँ पे जैसे पौलुस कह रहा है कि तुम्हें पवित्र ठहराया गया है और अब तुम्हें अलग किया गया है ताकि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सके। तुम्हें दूसरे लोगों के बीच में से बुलाया गया है, साधारण कार्य के लिए नहीं। आपको अलग बुलाया गया है ताकि आप परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक अंगीकार बन सको, आप यीशु के गवाह बन सकें। तो इस चिट्ठी को देखने के पहले आइए हम इस बात को समझें कि हमें सिर्फ हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन हमें अलग किया गया है किसी साधारण काम के लिए नहीं,
लेकिन एक एक बड़े कार्य के लिए। और इसलिए पौलुस कहता है इतना शुरुआत में कि जो पवित्र ठहराए गए हैं। तो सबसे पहले कलीसिया आप इस बात को जान लीजिए कि यीशु मसीह ने आपको चुना है, उसने आपको साफ किया है और आपको 100% पवित्र ठहराया है। लेकिन अब पौलुस कह रहा है कि आपको इसी तरीके से आपको हर रोज चलना भी है। आपको इस तरह से चलना है कि आपको अलग किया गया है यीशु के लिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यीशु आपके जीवन में आता है और आपको बचाता है, लेकिन आप यीशु के साथ जुड़ जाते हैं उसके कार्यों में। और आपको अलग किया गया है ताकि आप परमेश्वर के लिए कार्य कर सकें। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं कलीसिया होने के नाते। तो आपको पहली बात पवित्र ठहराया गया है। और दूसरी बात पौलुस कहता है कि वो जिन्हें संत बुलाया गया है। संत वो नहीं होते हैं जो मर गए हैं, लेकिन संत जीवित होते हैं। और पवित्रता जो है वो एक अचूक विशेषता है। तो आपको सोचने के लिए एक सवाल है, ये जो हमारा परमेश्वर है, क्या वो कोई भी एक बात गलत कर सकता है? क्या परमेश्वर कुछ गलत कर सकता है? नहीं, हम इसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। क्यों है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है, देखो आपको और हमें बुलाया गया है उसका प्रतिनिधि होना है। इसलिए जैसे परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है। कुरिन्थ की कलीसिया बहुत ही एक खतरे में थी क्योंकि वो इस मूल्य बात को भूल रही थी। हम जानते हैं वहाँ पे किस प्रकार से सेक्स स्कैंडल चल रहा था। और पौलुस कह रहा है, देखो ये सब जो जिम्मेदारी है ये आप लोगों की है। कलीसिया के सदस्य होने के नाते जान लो कि आप कौन हैं। आप पवित्र हैं और आपको अलग बुलाया गया है कुछ महान कार्य करने के लिए। हमें बिल्कुल वैसा नहीं करना है जैसे हम पहले करते थे। और तीसरी बात पौलुस ये यहाँ कह रहा है कि एक साथ जो हम सब इकट्ठा होते हैं एक नाम में। और ये बताता है एक ये उस बड़ी कलीसिया के बारे में बात हो रही है जो यीशु निर्माण कर रहा है। हालांकि ये चिट्ठी जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी गई है, लेकिन वो सभी कलीसियाओं को यहाँ पे शामिल कर रहा है। कोई भी नहीं कह सकता है कि हम दूसरों का बहिष्कार करेंगे, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो यीशु की इतनी बड़ी आज्ञा है कि हम एक साथ मिलकर जो यीशु के नाम से बुलाए गए हैं उसके विरुद्ध हो जाते हैं। और चौथी बात पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, दोनों का, उनका और हमारा, यानी कि परमेश्वर यहाँ पे माफ़ कीजिए, पौलुस जो यहाँ पे एकता की बात कर रहा है। तो पूरे संसार में जितनी भी कलीसियाएं हैं वो सब मिलकर एक कलीसिया होती है, लेकिन जो स्थानीय कलीसिया है वो भी एक कलीसिया है। तो इसलिए आपको पौलुस यहाँ पे जैसे बता रहा है कि आपको जानना जरूरी है कि आप कौन हैं। एकता जो है पौलुस के लिए एक बहुत बड़ा मूल्य है। सभी कलीसियाओं का परमेश्वर एक ही है। और पौलुस इसी प्रकार से शुरुआत करता है और वो चाहता है कि हम जानें कि हम कौन हैं। आपको पवित्र ठहराया गया है, आपको संत बुलाया गया है जो पवित्र हैं। आप अलग नहीं हैं, लेकिन आपको एक साथ सबके साथ बुलाया गया है और आपको एकता के लिए बुलाया गया है। इसके बाद हम चौथे वचन से 8वें वचन तक हम देखेंगे। अगली बात पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए। तो पौलुस कह रहा है यहाँ पे चौथे वचन से 8वें वचन में, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन के निर्दोष ठहरो। देखो वो समस्या में थे और पौलुस को ये खबर मिल चुकी थी कि जो कोरिन्थ की कलीसिया है उसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। लेकिन पौलुस एक बात को देखता है कि परमेश्वर उनके बीच में कार्य कर रहा है। वो इस बात को देखता है कि जो आत्मिक वरदान हैं उनके लिए कलीसिया के द्वार जैसे खुले हैं। इस तरह से बोलना है और जो ज्ञान के शब्द हैं उनमें,
और वो देख पा रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह इस कलीसिया पे है और जो वरदान है लोगों के पास, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और इसके लिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हमेशा, क्योंकि वो देख रहा है कि परमेश्वर का हाथ उन पर है। हालांकि हमारे पास समस्या हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ये भी देखता है कि उसने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। सिटी होप कलीसिया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 2 साल मजबूती में और एकता में बने रहे, और इसका श्रेय आपको जाता है। आपने ये भी देखा कि कुछ और लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, और आप इसके द्वारा आप दिखा रहे हैं कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, समाजों में जा रहे हैं आप। और मैं इस बात से परिचित हूँ कि आपने इस समय में भी कैसे अपने गरीबों को खाना दिया है और राशन दिया है। और ये दर्शाता है कि एक कलीसिया होने के नाते आपके पास एक बड़ा हृदय है। और मैंने आपके विश्वास को भी देखा है, कैसे आपने शुरुआत की एक छोटे से हॉल से, और अब आप ऐसे जगह गए हैं जहाँ और भी लोग आ सकते हैं। और एक बड़े आर्थिक रूप से आपने विश्वास के कदम उठाए हैं, और आपने एक ऐसा हॉल लिया है जहाँ बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो 2 साल के अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया है। पौलुस जो है वो इस कलीसिया को कह रहा है कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं होगा यीशु के समय में। ये कैसे होगा, ये हम 9वें वचन में देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:9 कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर विश्वासु है और वो आपकी अगुवाई करेगा कि आप निर्दोष रहें यीशु मसीह के आने के समय। सिटी होप कलीसिया मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर का बुलावा है और उस बात में विश्वास कीजिए, और आप अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ बनाए रखिए। और हर एक नया साल आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके जिसने आपको बुलाया है वो विश्वासु है, और वो आपको और करीब बुलाते जाएगा, और ये दिखाएगा कि ये कितना अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि परमेश्वर आपको जो स्थिर है वहाँ पर लेकर आएगा, और जो ये खुशी की बात होगी। हालांकि हाँ, 2 साल हुए हैं और ये खुशी की बात है, और जैसे पौलुस धन्यवाद देता है हम वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चेतावनी भी देना चाहता हूँ। और जैसे पौलुस यहाँ पे कोरिन्थ की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, उसी प्रकार से 2 बातें मैं आप लोगों के साथ आज बांटना चाहता हूँ। पौलुस ने 2 बातें बताई कि इतना अलग किया जाना और पवित्र न रहना, इसमें हम कैसे चलेंगे। पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा वो है एकता। और 10वें वचन में इतना हम देखते हैं, जैसे पौलुस इतना कहता है कि मैं विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो। और फिर आगे 11वें से इतना 13वें वचन में हम देखते हैं कि कुछ इतना लोग कहते हैं कि इतना मैं पौलुस का, या कोई कहता है मैं अपोलोस का। तो इतना पौलुस कहता है कि क्या यीशु इतना बटा हुआ है? कौन है इतना पौलुस, कौन है अपोलोस? इतना हम तो सब सेवक हैं। ये प्रेरितों के बारे में या अगुओं के बारे में नहीं है, ये मसीह के बारे में है। हम सब तो सेवक हैं। और पौलुस जो है एक बहुत बड़ा मूल्य बात यहाँ पे सिखा रहा है कलीसिया को, और वो कह रहा है देखो ये सब कुछ कलीसिया यीशु के बारे में है, और ये बहुत बड़ा मूल्य है इतना कलीसिया में एकता। और जैसे पौलुस कह रहा है कि तुम एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, और तुम में कोई फूट ना हो, और इस तरह से चलो जैसे तुम्हें बुलाया गया है अलग होने के लिए, तुम्हारे बीच में कोई भी विभाजन ना हो। तो इसे हम कैसे करेंगे? पहली बात हम जानेंगे कि हम सब मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। हमें यीशु के पीछे चलना है। देखो यीशु का विभाजन नहीं हुआ है, ये उसका मूल्य है। हम पहले की तरह ही चर्च कलीसिया के जीवन में हम ऐसे घूम नहीं सकते। यहाँ हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में जिसको भी जो मन में आया वो बोल देता था, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो दूसरे मसीहों पर पड़ रहा था। और जब ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? देखो एक कलीसिया जो है वो टूट सकती है। इसलिए ये इतना मूल्य हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, ये जानना कि यीशु मसीह का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। जो हमारे मन में आता है हम बिल्कुल वैसे ही नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसके द्वारा कलीसिया टूट सकती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप वो देख पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। आपने 2 साल पूरे किए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप कुछ मजबूत नींव आप अपने कलीसिया में डालें।
यूहन्ना 15 में यीशु ने प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता, जैसे आप और मैं एक हैं वैसे ही वो लोग भी एक हों। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं वैसे ही यीशु कह रहा है, पिता मैं चाहता हूं कि वो लोग भी एक हों। वो एकता के मूल्य की बात कर रहे हैं। गेत्सेमनी की वाटिका में हम देखते हैं कि जब यीशु क्रूस पे जाने से पहले एक समय आता है जब वो कहता है कि पिता अगर हो सके तो ये क्षण मुझसे दूर कर दे। लेकिन फिर वो यीशु कहता है कि पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो हम एक कैसे हो सकते हैं? देखो यहाँ पर यीशु उसका उत्तर देता है। जब हम कहते हैं कि मुझे कहना है जो मुझे कहना है, हालांकि हमारे बोलने से किसी और पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सीखो ये कहना कि पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। ये आपके बारे में है परमेश्वर। यीशु ने बिल्कुल वैसा नहीं किया जैसे वो चाहता था, लेकिन उसने पिता की इच्छा को देखा और उसके अनुसार किया। और यही वो सभ्यता है जो पौलुस चाहता है कुरिन्थ की कलीसिया में। और यही सभ्यता मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सिटी होप कलीसिया, क्या आप इस सभ्यता में शामिल होंगे? यीशु आप आए कलीसिया का निर्माण करने के लिए। क्या मैं यहाँ पर कलीसिया को तोड़ने के लिए हूँ? क्या मैं कलीसिया के साथ विश्वास योग्य हूँ? तो रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम देखें, अगर कलीसिया में से कोई आपके पास आता है किसी और के बारे में बात करने के लिए, आपके सामने एक बिल्कुल बड़ा सवाल आता है कि अब आप क्या करेंगे? मैं आपको दो बातों की राय दूंगा, और अगर बहुत आप मजबूत हैं, तो अगर आप मजबूत हैं तो आप उस भाई से या बहन से कहिए, देखो यीशु बटा हुआ नहीं है। और आप उनसे कह सकते हैं कि देखो हमारी इच्छा नहीं लेकिन यीशु की इच्छा पूरी हो। और आप उनसे कह सकते हैं कि देखो अगर आपको किसी बात की समस्या है तो बिल्कुल एक जगह है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं, आइए हम आपस में बात ना करें लेकिन आइए हम किसी परिपक्व के साथ में, जैसे कि इतना पासवान के साथ या अगुवे के साथ हम बैठकर हम बात कर सकते हैं। मती की पुस्तक में हम देखते हैं, जैसे लेखक कहता है कि अगर आपके और भाई के बीच में अगर कोई अनबन है तो उस भाई को आप बताओ कि क्या तकलीफ है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कलीसिया में लोग कई लोगों के पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, और अलग अलग लोगों से जाके वो बातें कर रहे हैं। और इस तरह से आप कलीसिया को बंटवारा कर रहे हैं और आप कलीसिया को तोड़ रहे हैं। और आप अगर मजबूत हैं तो आप अपने भाई और बहन को इन इन बातों के द्वारा आप उन्हें सिखा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने मजबूत नहीं हैं तो आप कह सकते हैं उस भाई या बहन से, तो आप उनसे कह सकते हैं कि देखो मैं इस बात को नहीं सुन सकता, आप अपना रायन से बात कीजिए या योगेश से बात कीजिए या कुछ और भी लोग हैं जिनके पास हम बात कर सकते हैं। कोई और आके इस तरह से भी कह सकता है कि देखो इस कलीसिया में कोई बड़ी समस्या है, और अगर आपका विश्वास कमज़ोर है तो आप भयभीत हो सकते हैं। अगर कोई आपसे आकर इस प्रकार से कुछ कहता है तो देखो आप इस प्रकार से उन्हें उत्तर दे सकते हैं, हर कलीसिया में कोई न कोई कमी घटी होती है। जो कलीसिया की अगुवाई मैं कर रहा हूँ वहाँ पे भी कुछ न कुछ गलत है। हर एक परिवार में कुछ न कुछ गलत होता है। लेकिन क्या आप कलीसिया को छोड़ देते हैं? नहीं, आप कलीसिया के भाग रहते हैं। कलीसिया आप परिवार के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सवाल मेरा आपके पास है सिटी होप कलीसिया, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं इस बात पर आपके बीच में एकता कैसी है? पौलुस यहाँ पर लिखता है बहुत ही एक कड़ा कदम, और ये बहुत ही कड़ा कदम है सिर्फ तब लेने के लिए अगर कोई बहुत ही परेशानी कर रहा है कलीसिया में। और ये कड़ा कदम तब लिया जाता है जब पहले उन्हें 2-3 बार चेतावनी दी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई उसी प्रकार से बातें जारी रखता है, और तब पौलुस कहता है कि वो कड़ा कदम हम ले सकते हैं। और ये हम देखते हैं तीतुस के 3 अध्याय और 10वें वचन में। 10वें वचन में कहता है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उसे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता है।
तो जब कभी अगर कोई कलीसिया में बंटवारा लेकर आता है तो देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मनुष्य भटक गया है और आपको दोषी ठहराकर पाप करता है। तो पौलुस कहता है कि एक बार दो बार समझा बुझाओ और उसके बाद उनके साथ कोई रिश्ता मत रखो। और उसके बाद पौलुस कहता है कि आप उन्हें कलीसिया से बाहर रखें। ये बहुत ही बड़ा कदम है, लेकिन इसके द्वारा हम सीखते हैं कि ये एक मसीह का एक मूल्य सिद्धांत है। और अगर हम सुसमाचार में विश्वास करते हैं तो हम इस मूल्य को गले लगाएंगे। तो सिटी होप कलीसिया, आप कैसे हैं? और अगर आपको लगता है कि आप इन बातों में जो आज हमने कही हैं, अगर आप इन बातों में गिरे हैं तो आप माफ़ी मांग सकते हैं यीशु के पास, वो माफ़ करता है। और फिर से आप यीशु का आदर सम्मान कीजिए। और अगर आपको किसी और भी प्रकार की समस्या है तो आप जाइए रायन से या योगेश से जाके बात कीजिए। परिपक्वता का पहला कदम है कि हम किस प्रकार से एकता में बने रहते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:1 में पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:1 से 3 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखो कलीसिया, हमें संसार के अनुसार नहीं बुलाया गया है, और हमें बुलाया गया है ताकि हम परमेश्वर की संतान होने के अनुसार हम चलें। जीवित परमेश्वर के संतान होने के अनुसार हमें चलना है। आप 1 कुरिन्थियों 6 और उसकी पहली आय से लेकर 7वीं आय तक आप पढ़िए, और इस पद चिन्ह के द्वारा हमें इतना सीखना है कि क्या परमेश्वर, किस प्रकार की सभ्यता परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में हो यहाँ सिटी होप चर्च कलीसिया में। वो सभ्यता है एकता की। तब संसार जानेगा तुम्हारी एकता को और प्रेम को एक दूसरे के प्रति कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो। और ये सभ्यता हमें दिखाई देनी चाहिए। तो अगर ये सभ्यता रहेगी तो हम बहुत ही तेज़ी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जल्द से हम दूसरी समस्या को देखेंगे जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, और 1 कुरिन्थियों 5 और उसकी पहली आय को हम देखेंगे। वचन कहता है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में वह विचार होता है, वरन ऐसा वह विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपनी पिता की पत्नी को रखता है। और पौलुस को जब ये बात पता चलती है तो जैसे उसे एक झटका लगता है, और कलीसिया बिल्कुल नॉर्मल के जैसे चल रही है, जैसे कि ये सब ठीक है। देखो कलीसिया, वह विचार ये बिल्कुल सही बात नहीं है। देखो, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर यौन अनैतिकता धड़ल्ले से हो रही है। देखो, सब बातें जैसे सिर्फ इतना सेक्स से भरी हुई हैं। आप इंटरनेट पे चले जाइए, वहाँ पर भी सब कुछ जैसे सिर्फ सेक्स से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम इस बात को हल्का महसूस करेंगे तो हम भी वैसे ही बनते जाएंगे। और पौलुस कह रहा है कि देखो, ये वह विचार की खबर आ रही है और ये सही नहीं है। देखो, समय आ गया कि हम उसे सही करें भी। देखो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 कुरिन्थियों 6:13 से हम देखेंगे। और शरीर को इस तरह से नहीं बनाया गया है कि हम यौन अनैतिकता में बने रहें हम, लेकिन हमारा शरीर बनाया गया है परमेश्वर के लिए। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपका जो शरीर है ये परमेश्वर के लिए बनाया गया है, जो राजाओं को राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और आगे 14वें वचन में कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा, और परमेश्वर आपके शरीर को भी जिलाएगा। तो क्या आपका शरीर जो है वो यौन अनित्तता में भरा हुआ है? और फिर आगे 15वें वचन में कहता है पौलुस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? तो जो मसीह का है, क्या मैं उसे विवाह का जो रिश्ता है, क्या मैं उससे बाहर लेकर जाऊं उसे? तो ये जो परमेश्वर ने सेक्स को बनाया है, जो विवाह के भीतर रखना है, क्या मैं उसे विवाह के बाहर ले जाऊं? बिल्कुल नहीं।
आगे 16वें वचन में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई इतने वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, जैसे क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। ये जो वचन है ये शुरुआत में आदम और हवा के समय दिया गया है। विवाह में पति और पत्नी एक शरीर हो जाएंगे, और जो एक आशीष विवाह के अंदर है वो विवाह के बाहर एक श्राप बन सकता है। ऐसा पौलुस यहाँ कह रहा है। एक ही शरीर है जो हमें दिया गया है और वो विवाह के लिए है। उसका इस्तेमाल हमें विवाह के बाहर नहीं करना है। अगर आप यौन अनैतिकता में शामिल हैं तो मैं कहना चाहूँगा, देखो यहाँ पर बहुत दर्द और पीड़ा है और बहुत शर्म है वहाँ, और वहाँ पर गौरव शामिल है। किसी और के साथ जैसे हमारा रिश्ता जुड़ता है जो आपकी पत्नी नहीं है। 17वें वचन में पौलुस कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आगे 18वें वचन में कहता है, वह विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु वह विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। यौन अनैतिकता यानी जो वह विचार है ये दूसरे पापों से बिल्कुल अलग है। और ऐसा क्यों है? देखिए 19वें वचन में क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा करो अपने शरीर के द्वारा। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जीवित परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। तो विवाह के इतने रिश्ते को छोड़कर आप बाहर जाकर किसी के साथ भी शारीरिक संबंध न बनाएं। बाकी सारे पाप जो हैं वो अलग हैं, लेकिन यहाँ आपके साथ कुछ होता है इस यौन अनैतिकता में, और कलीसिया को इन बातों को हल्का नहीं लेना है। मजबूत बातों के साथ कलीसिया का निर्माण करो। परमेश्वर आपकी कलीसिया को महान बनाना चाहता है, लेकिन आपके बीच में मसीह की सभ्यता बसने दो। तो सबसे पहला स्थान दीजिए कि जो रिश्ते हैं कलीसिया में उन्हें आप मजबूत बनाइए और एकता में बने रहें, भाई और बहन, और जैसे इतना अगुवाई है उसके साथ एकता में बने रहें। और दूसरी बात, यौन अनैतिकता, और आपको कलीसिया मजबूत बनानी है ये कहते हुए कि आपका देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और इस कारण आपको अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की को महिमा देनी है। तो एक बार फिर से सवाल ये है, आप कैसे हैं कलीसिया? अगर आपने कोई गलती की है तो देखो, आशा है परमेश्वर यीशु में। आपको सिर्फ परमेश्वर के पास आना है और माफ़ी मांगनी है। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। परमेश्वर क्षमा करता है, और अगर कुछ गलत है तो आप उसके साथ समझौता ना करें, लेकिन अब जाइए और एक मजबूत कलीसिया का निर्माण कीजिए, और एक ऐसी कलीसिया बनाइए जो परमेश्वर यीशु का आदर करती है। और इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको अलग किया है ताकि आप एक महान कार्य कर सकें। जान लो कि आप पवित्र हैं, जान लो कि आपको एकता में रहना है, और जैसे यीशु कहता है कि पिता वो सब भाई बहन एकता में रहें। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 2 साल के बाद आप बिखर जाएं, लेकिन वो चाहता है कि आप 10 साल, 20 साल और कई साल आगे बढ़ते रहें। आपको कलीसिया निर्माण करना है इन बातों के साथ में। परमेश्वर की आशीष आपके साथ में हो।